दोस्तों जोहार। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों इसी के बीच में झारखंड में 10 साल बाद 10,000 प्लस भर्ती आई है और उसके साथ अलग से दरोगा, आईआरबी, उत्पाद सिपाही, अन्य सारी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आई है। दोस्तों इसके साथ साथ और है कि जो सहायक आचार्य की शिक्षक नियुक्ति है 8,512 स्टूडेंट्स की नियुक्ति पत्र मिलेगी। वो कब मिलेगी वो सारी डिटेल्स आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों सिपाही के 9,671 पद खाली है, जिसमें 4,919 की जल्द होगी नियुक्ति। जैसे आप देख रहे हैं 9,671 पद खाली है, उसमें लगभग 5,000 पद जल्द से जल्द भरी जाएगी। दोस्तों इन सारी नोटिफिकेशन को जानने के लिए कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, अन्यथा नोटिफिकेशन नहीं जाएगी आपके पास। दोस्तों बिना लेट किए हुए आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्या नोटिफिकेशन निकल कर आई है। जैसे हम हेडिंग में देख रहे हैं सिपाही के 9,671 पद खाली है और जिसमें 4,919 की जल्द होगी नियुक्ति। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखिए, 2 साल पहले भी शुरू हुई थी प्रक्रिया पर रद्द कर दी गई। दोस्तों ये बहाली जो है 2 साल पहले ही प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन रद्द कर दी गई है ना। झारखंड में सिपाही के 4,919 पद जल्दी ही नियुक्ति होगी। दोस्तों जल्द नियुक्ति हो जाएगी, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाए। पुलिस मुख्यालय नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था। इस अमल शुरू हो गया है। फिलहाल राज्य में सिपाही के 9,671 पद खाली है। पुलिस मुख्यालय को इन पदों पर चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति करने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय को आदेश आ गया है कि इन सारे जितने पद खाली हैं इन सभी को चरणबद्ध तरीके से, मतलब कि 2-3 चरण में सारी प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। माना गया है कि सिपाही के 9,671 रोस्टर क्लियरेंस के लिए अधियाचना प्राप्त करने में अधिक समय और अधिक संसाधनों की ज़रूरत होगी। इसलिए पूर्व में पुलिस मुख्यालय द्वारा जिला सिपाही के 4,919 पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस भेजा गया है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मेन पॉइंट्स देखते हैं सिर्फ। मार्च 2025 में अधिसूचना झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के सारे निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। मार्च 2025 में अधिसूचना जो जारी हुआ था झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल, होमगार्ड इत्यादि, इन सारी निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा, अलग से नियम नहीं बनाया जाएगा। और क्या है पॉइंट्स उत्पाद पुलिस का। वर्ष 2023 में जिला में सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी आयोग JSSC ने विज्ञापन निकाला था, लेकिन सरकार ने अधियाचना वापस लेकर नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी। 2023 वाला जो अधियाचना आया था वो सरकार रद्द कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या नोटिफिकेशन मेन पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। मेन पॉइंट्स क्या है, 28 नवंबर को आपका 8,514 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम। जो सहायक आचार्यों की जो एग्ज़ाम हुई थी जेटेट के बाद एग्ज़ाम जो हुई थी पहली बार, उसका 28 को नियुक्ति पत्र मिलेगा इन सारी स्टूडेंट्स को। और मैट्रिक वालों की कुछ और खुशखबरी है, मैट्रिक पास वाले को मिलेगा मौका। सिपाही बहाली में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक और उम्र सीमा 18 से 25 साल तक रखे जाने की उम्मीद है। ये उम्मीद जताया जा रहा है। यह उम्र सीमा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के समय से प्रभावित होगी। इस नियुक्ति में झारखंड आंदोलनकारी के एक आश्रित के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान भी लागू किया जाएगा। जो झारखंड के आंदोलनकारी उसके अगर बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए
छूट दी जाएगी, 5% की छूट दी जाएगी। अब दोस्तों देखते हैं किसमें कितना पद रिक्त है। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सीधी नियुक्ति के लिए कितने पद रिक्त हैं। झारखंड पुलिस में SI 181 और झारखंड पुलिस में सिपाही, झारखंड पुलिस सिपाही 9671 पद, जैप में सिपाही 6039 पद और IRB में 1534 पद और विशिष्ट स्पेशल IRB में सिपाही 91 पद, जिला वाहिनी में 4th ग्रेड की पुलिसकर्मी 800 पद। इतने सारे पद अभी रिक्त हैं। इसके अलावा ये तो हैं ही, इसके अलावा आपके पास और मौका है। 946 बैकलॉग, 398 नियमित और 548 है। बैकलॉग के लिए 398 और नियमित के लिए 548 पद हैं। परिचारी के 29 पद पर नियुक्ति के लिए पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को अधियाचना भेजी है, जो प्रक्रियाधीन है, तो प्रक्रिया चल रही है। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, और क्या है, 20,000 अन्य पदों पर प्रक्रिया अभी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की करीब 20,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इनमें महिला पर्यवेक्षिका का नियुक्ति परीक्षा अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया है। अन्य परीक्षा के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसमें दर्जन भर नियुक्ति परीक्षा शामिल है और अन्य सारी परीक्षा चल रही है, जो इसमें से लगभग दर्जनों भर की परीक्षा शामिल है दोस्तों। और नेक्स्ट हम लोग की ओर चलते हैं, कौन किसमें कितना है। जैसे इन पदों पर चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया, जो इतने सारे पद हैं इसमें से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, मतलब कि ज्वाइनिंग देने की बात चल रही है। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 488, मैट्रिक स्तर परीक्षा 2023 455, अबकारी सिपाही परीक्षा 2023 580, पैरामेडिकल संयुक्त परीक्षा 2023 2532, इंटरमीडिएट लेवल 863, सचिवालय असुलिपिक परीक्षा 2024 455। इसके अलावा इतने सारे तो नियुक्ति प्रक्रिया चल ही रही है। इसके अलावा और हैं, इसके अलावा स्नातक तकनीकी विशिष्ट परीक्षा 2023 में 492, क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2024 में 510, वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2025 में 23 और SI परीक्षा में भी 975 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। और नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, मेन पॉइंट तो ये है टीचर वालों के लिए। दोस्तों 28 को 8,500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे CM। 28 नवंबर को हमारे CM हेमंत सोरेन जी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। CM 28 नवंबर को मोराबादी मैदान पहुंच जाएंगे। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी शुरू हो गया है इन लोगों का नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए। और नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। दस्तावेज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। और दोस्तों किसमें कितना है सीट जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। सहायक आचार्य 8,000, उप समाहर्ता 207, DSP का 35, राज्य कर पदाधिकारी 56, झारखंड शिक्षा सेवा 10, जिला समादेश 1, सहायक निबंधक 8, श्रम अधीक्षक 14, प्रोबेशन पदाधिकारी 6, निरीक्षक उत्पाद 3, दंत चिकित्सक पदाधिकारी 22, कीट पालक 150। दोस्तों इस तरह से इन सभी को जोड़कर आपका टोटल 8,000 आपका नियुक्ति प्रक्रिया 8,512 नियुक्ति प्रक्रिया 28 नवंबर को मोराबादी मैदान में आपके CM हेमंत सोरेन सर जी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।
यहाँ पे लिख भी दिया है, नियुक्ति पत्र वितरण के लिए मोराबादी मैदान में कई काउंटर लगाए जाएंगे ताकि नियुक्ति पत्र वितरण में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर कई काउंटर लगाए जाएंगे, अलग अलग विभाग के अलग अलग काउंटर लगाए जाएंगे ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में कोई परेशानी ना हो और लेट ना हो। दोस्तों, यही था आपका नियुक्ति प्रक्रिया, जो टोटल नोटिफिकेशन निकल कर आई थी और किसमें कितना पद खाली है वो भी नोटिफिकेशन निकल कर आई है। दोस्तों, अगर इन सारी नोटिफिकेशन को सबसे पहले जानने के लिए अगर आप इच्छुक हैं, अगर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें और अपने दोस्त यारी के पास भी शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी पता चले कि झारखंड में इतनी सारी वैकेंसी आ चुकी है और तैयारी में लग जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।